जय राम जी के दोस्तों। आपको क्या लगता है कि जो दुनिया का सबसे महान योद्धा है वो एक बारी में कितने और योद्धाओं के साथ लड़के उनको मार सकता है? एक ऐसा योद्धा जिसकी बाजुओं में बहुत ज़्यादा ताकत हो, जो हर हथियार चलाने की क्षमता रखता हो, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो और जिसका युद्ध कौशल अनमैचेबल हो, वो एक बारी में कितने और योद्धाओं को मार सकता है? आप सोचेंगे कि 20, 30, 50 या अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बहुत ज़्यादा तो 100। कैसा लगेगा आपको ये जान के जब मैं आपको कहूँ कि मैं एक ऐसे योद्धा को जानता हूँ जिसने अकेले ही 14,000 योद्धाओं को मार डाला। आज हम आपको ऐसे ही वन मैन वर्सेस 14,000 की स्टोरी सुनाएंगे। आशा करते हैं आप ध्यान से सुनेंगे और आपको पसंद आएगी। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, तब वो रोती बिलखती हुई अपने भाई खर के पास गई और उसको सब सारी कहानी सुनाई। तब खर ने उसके साथ अपने 14 राक्षसों को राम, लक्ष्मण और सीता जी को मारने के लिए भेजा। श्री राम ने दूर से ही उनको आते हुए देख लिया और लक्ष्मण जी से बोले कि तुम सीता जी की रक्षा करो, मैं अभी 2 मिनट में इनको मार के आता हूँ। तब श्री राम उनसे युद्ध करने के लिए उनके पास गए और उनको वार्निंग देते हुए बोले कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम अभी भाग जाओ, बाद में मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने देखा कि यह अकेला आदमी हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो उन्होंने श्री राम को चारों ओर से घेर के उनके ऊपर हमला कर दिया। श्री राम ने 14 बाण छोड़ के उन सबके हथियार काट डाले और फिर दोबारा 14 बाण उनके सबके हृदय में मारे, जिससे वे वहीं पे मर गए। उनको मरा देख शूर्पणखा फिर अपने भाई खर के पास रोती बिलखती हुई पहुंच गई। खर उससे बोला कि मैंने तेरे साथ भेज तो दिए 14 अपने राक्षस, जाके उनको मार दे। अब दोबारा क्यों तू रोती हुई आई है? अब तुझे क्या समस्या है? वो बोली, ऐसे ही तुम हो और ऐसे ही तुम्हारे राक्षस हैं। ये तुम्हारे 14 राक्षस तो श्री राम के आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। और उसने खर को बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर सकते। इतना सुन के खर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपनी सारी सेना इकट्ठी करी। उसने अपनी 14,000 की सेना इकट्ठी करी और वो श्री राम के ऊपर युद्ध करने के लिए चल दिया। तो जब उसकी सेना चली, अपने हाथी घोड़े, अपने सैनिक, अपने हाथियों के साथ, अपने रथों के साथ, तो वहाँ पे बहुत शोर हुआ और बहुत धूल उठने लगी। श्री राम ने दूर से ही वो धूल देखी और वो शोर सुना, तो श्री राम समझ गए कि शूर्पणखा बहुत बड़ी सेना लेके हमला करने के लिए आ रही है। तो उन्होंने सीता जी की सेफ्टी करना उचित समझा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता जी को लेके पर्वत की गुफा में चले जाओ ताकि सीता जी की सेफ्टी सुनिश्चित हो सके, मैं अकेला ही इन सब से युद्ध कर लूँगा। उन्हें पता था कि लक्ष्मण जी नहीं मानेंगे, लक्ष्मण जी भी युद्ध में जाने के लिए जिद करेंगे। तो उन्होंने अपनी कसम देके लक्ष्मण जी को कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, इसके आगे तुम कुछ मत बोलना, तुम जाओ और सीता जी की सेफ्टी इंश्योर करो। तो लक्ष्मण जी सीता जी को लेके गुफा में चले गए। तब श्री राम ने सोचा कि अब सीता जी की सेफ्टी सुनिश्चित हो चुकी है, अब मैं शांत मन से इनके साथ युद्ध कर सकता हूँ। खर अपनी सेना के साथ श्री राम के आश्रम के नजदीक आया और उन्होंने देखा कि श्री राम युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। तब उसने अपने 12 मंत्रियों को श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। उसके 12 मंत्री अपने बाकी सैनिकों को लेके श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए आए और उनको चारों ओर से घेर के खड़े हो गए। तब उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपने बाण और अपने हथियार श्री राम पर छोड़ने शुरू करे और श्री राम ने एक ही बारी में उन सबके हथियार, उन सबके जो भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़े थे, उन सबको एक ही बारी में काट दिया। और श्री राम ने इतना अद्भुत अपना युद्ध कौशल दिखाया कि वो सब पीछे की ओर भागने लगे। उनको भागते देख तो खर के जो और जो उसकी दूसरी बटालियन थी और उसके जो सैनिक थे, वो उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे से आए। तब श्री राम ने रौद्र रूप दिखाते हुए, अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए बहुत तेज गति से उन सबकी छाती में एक एक बाण मार के उन सबको वहां घायल कर दिया। तब वे सहायता लेने के लिए खर के पास भागने लगे। खर के पास वो जब भागने लगे, रास्ते में उनको दूषण मिल गया। दूषण खर का भाई था। तो दूषण बोला कि चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं देखता हूँ श्री राम को। तो वो श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए आगे आया। दूषण की सहायता पाके जो उसके बाकी सैनिक थे उनका मनोबल बहुत बढ़ गया और उन्होंने श्री राम के ऊपर हमला कर दिया।
तब श्री राम ने उनको कुछ भी ना समझते हुए उनको बड़ी बेरहमी से उनका वध करना शुरू कर दिया। उनका वध होता देख दूषण ने अपनी जो 5000 की सेना थी वो श्री राम के ऊपर लगा दी और वो दूषण को साथ लेके श्री राम के साथ युद्ध करने लगे। तब जब वो 5000 राक्षस सैनिक श्री राम पे एक साथ हमला करने लगे, तब श्री राम ने गांधर्व अस्त्र का इस्तेमाल किया। गांधर्व अस्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है जिसको जो योद्धा यूज करता है वो बहुत तेज स्पीड उसकी हो जाती है। मतलब वो एक तरीके से वो लाइट की स्पीड से चलने लगता है। तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट इतनी तेज ट्रैवल करती है कि पता ही नहीं चल पाता। जैसे लाइट आती है तो एकदम से सारी जगह फैल जाती है, ऐसे ही वो गांधर्व अस्त्र होता है। तो गांधर्व अस्त्र से जो योद्धा होता है वो ऐसा सामने वाले अपोनेंट की टीम को ऐसा लगता है कि वो एक ही टाइम में कई जगहों पर है। मान लो सामने 100 योद्धा युद्ध कर रहे हैं, तो अगर मैं गांधर्व अस्त्र का इस्तेमाल करता हूं तो उनको ऐसे लगेगा कि मैं 100 हूं। मतलब पहले योद्धा को लगेगा कि मैं उससे युद्ध कर रहा हूं, दूसरे को लगेगा मैं उससे कर रहा हूं, तीसरे को लगेगा मैं उससे युद्ध कर रहा हूं। तो इस हिसाब से श्री राम ने गांधर्व अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए उन 5000 योद्धाओं से जब युद्ध किया तो वो श्री राम की स्पीड को समझ ही नहीं पाए। उन सबको 5000 श्री राम दिखने लगे। सबको ऐसा दिखने लगा कि श्री राम मुझसे युद्ध कर रहे हैं। तो और इस हिसाब से श्री राम ने उन सबको मार डाला। उन सब की मृत्यु देख के दूषण को बहुत गुस्सा आ गया और उसने श्री राम पर हमला कर दिया। तब श्री राम ने एक बाण से उसका धनुष बीच में से पकड़ने वाली जगह से काट डाला। जैसे धनुष को ऐसे बीच में से पकड़ते हैं, जहाँ से मुट्ठी बोलते हैं जिसको, वहां से श्री राम ने उसका धनुष काट डाला। फिर श्री राम ने 4 बाण मार के उसके चारों घोड़ों को मार दिया। फिर एक बाण से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया और उसके बाद श्री राम ने उसकी छाती में बाण मारा और जिससे वो बिल्कुल विचलित सा हो गया और वो अपने रथ से कूदने लगा। जब वो अपने रथ से कूदने लगा तो श्री राम ने 2 बाण मार के उसकी दोनों बाजुएं उड़ा दी और उसकी बाजुएं कटी और वो भी धरती पे गिर पड़ा और वो मर गया। उसके मरने की खबर सुन के उसके जो 3 उसके मेन योद्धा थे, महाकपाल, स्थूलाक्ष और प्रमाथी, उन्होंने श्री राम के ऊपर हमला कर दिया। श्री राम ने महाकपाल का एक बाण मार के उसका सिर उड़ा दिया। फिर प्रमाथी को श्री राम ने अनेक बाण मारे, उसके एक ही बारी में उसके अनेक बाण मारे कि उसका पूरा शरीर बाणों से मर गया और वो दूर जाके पड़ा धरती में और वो भी गिर गया। फिर स्थूलाक्ष की आंखों में श्री राम ने इतने बाण मारे कि उसकी आंखें बाणों से भर गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत बड़ा था वो, उसकी आंखें बाणों से भर गई और वो भी मर गया। इस प्रकार से श्री राम ने उसके तीनों मेन योद्धाओं का वध कर दिया। तब जब खर को पता चला कि दूषण मारा गया है तो खर को बहुत गुस्सा आया और वो बदला लेने के लिए श्री राम की ओर दौड़ा। उसके साथ उसके और 12 सेनापति और उसके साथ हो लिए। तब उन्होंने श्री राम पर हमला कर दिया। तो उसके सेनापतियों ने श्री राम पे हमला कर दिया और श्री राम ने पहले तो 100 बाण निकाले। 100 बाणों से श्री राम ने 100 सैनिकों का वध करा। फिर श्री राम ने 1000 बाण निकाल के उसके एक ही बारी में 1000 राक्षसों का वध करा और श्री राम ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि वहां पे कुछ ही मिनटों में लाशों का पूरा ढेर लग गया। वहां पे खड़े होने की भी जगह नहीं बची। सारी जितनी वहां के सारी रणभूमि लाशों से भर गई। कटे हुए सिर, कटे हुए बाजू, राक्षसों की कटी हुई टांगे और खून ही खून। तो कुछ ही देर में उनकी मोर देन 90% सेना को श्री राम ने मार गिराया। अब उनकी सेना में मेन बंदे एक तो खर और एक त्रिशिरा और उनके कुछ 100 सैनिक रह गए, बाकी सब मारे गए। अब जो त्रिशिरा था वो रावण का बेटा था। रावण की जो दूसरी पत्नी थी धन्यमालिनी, उसका बेटा था। तो खर अब श्री राम से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाने लगा बड़े गुस्से में। तो रास्ते में त्रिशिरा मिल गया और वो बोला कि काका श्री, आप एक मौका मुझे दो, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं श्री राम को मार डालूंगा। अगर मैं नहीं मार पाया तब आप चले जाना, पहले मुझे आप मौका दो। तो त्रिशिरा श्री राम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। त्रिशिरा काफी स्पीड में रथ दौड़ाता हुआ श्री राम की तरफ गया और उन पे अनेक बाण छोड़े।
उसके जवाब में श्री राम ने भी उसके ऊपर अनेक बाण छोड़े। फिर त्रिशिरा ने श्री राम के माथे में 3 बाण मारे, जिससे श्री राम को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उसकी छाती में 14 बाण मारे। फिर 3 बाण मार के उसके घोड़ों को मार डाला। फिर 1 बाण से उसकी झंडी काट दी और 8 बाण मार के उसके सारथी को भी मार डाला। इससे त्रिशिरा बहुत ज्यादा विचलित हो गया। तब वो अपने सारथी को मारा देख, अपने घोड़ों को मारा देख और अपने रथ को नष्ट हुआ देख वो रथ से जब कूदा तो श्री राम ने 3 बाण और मार के उसकी छाती को छलनी कर दिया। फिर श्री राम ने उसके साथ युद्ध करते हुए एक एक बाण मार के उसके तीनों सिरों को काट डाला। उसके तीनों सिर कोई इस डायरेक्शन में गया, कोई इस डायरेक्शन में गया और उसका जो धड़ था वो बिना सिर के हो गया और वो बिना सिर के ही इधर उधर दौड़ते हुए कुछ देर में वो धरती पे गिर पड़ा और त्रिशिरा का भी अंत हो गया। त्रिशिरा को मरा देख उसके जो बचे कुचे सैनिक थे वो डर के भागने लगे। उनको भागते हुए देख खर ने उनको रास्ते में ही रोका और पुनः श्री राम पे हमला करने के लिए वो चला गया। खर ने सोचा कि 14,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करके श्री राम अब तो थक गए होंगे, तो मैं जाके एकदम उन्हें विचलित करके पीछे से उन पे युद्ध करके उन्हें पता नहीं चलेगा और मैं उन्हें हरा देता हूँ। ये मौका ठीक है। अगर वो सावधान हो गए तो फिर तो मेरा कोई चांस नहीं है। तो उसने फटाफट जाके श्री राम पे हमला कर दिया। श्री राम को खर के आने का पता नहीं था, तो श्री राम अभी इतने सावधान थे नहीं। इतने में खर ने क्या करा, उसने श्री राम का धनुष जो बीच में पकड़ने की जगह से वहां से श्री राम का धनुष काट दिया और फिर उसके बाद श्री राम के शरीर में उसने 7 बाण मारे। कोई उनके माथे में, कोई उनकी छाती में, कोई उनकी टांगों में, कोई उनके बाजुओं में, ऐसे उसने 7 बाण मारे और उनका कवच भी काट दिया। उनका कवच कट के नीचे गिर गया और श्री राम पूरे लहूलुहान हो गए। फिर उसने दोबारा श्री राम पे 14 बाण मारे और 3 उनकी छाती में और बाकी उनके और शरीरों में, और श्री राम हर जगह से लहूलुहान, सारा शरीर उनका बाणों से बिंधा हुआ। लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वो पीछे नहीं हटे, वो आगे ही उनकी तरफ बढ़ते रहे। और वहाँ पे लाशों के ढेर, पूरी रणभूमि लाशों के ढेर से भरी हुई, वहाँ पे श्री राम बाणों से बिंधे हुए युद्ध कर रहे हैं और उनकी शोभा करोड़ों सूर्यों के समान उनकी शोभा, वो ऐसे ही शोभा पा रहे हैं, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी हो रही है कि वो बस देखते ही बनती है। फिर धनुष कटने के बाद श्री राम ने अगस्त्य मुनि का दिया हुआ वैष्णव धनुष निकाला और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। इतनी देर में ही खर ने उन पे कहीं बाणों से वार करके उनको इतनी देर में काफी ज्यादा घायल कर दिया था। फिर भी श्री राम विचलित ना होते उन्होंने अपने नए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर आक्रमण करने के लिए वो उद्यत हुए। फिर श्री राम ने खर को 6 बाण मारे, 2 उसके सिर में, 2 उसकी बाजुओं में और 3 उसकी छाती में। और फिर दोबारा श्री राम ने 13 बाण और मारे। 1 बाण से तो रथ का जुआ काट दिया। जुआ लकड़ी का वो पार्ट होता है जो घोड़ों के कंधों पे रखा होता है और जिससे वो रथ को खींचते हैं। तो 1 बाण मार के श्री राम ने वो रथ का जुआ काट दिया। फिर 4 बाण मार के उसके घोड़ों को मार डाला। फिर 6ठे बाण से उसके सारथी को भी मार डाला। उसके बाद 3 बाण जुए के आधार दंड में मारे। मतलब जैसे जो 4 घोड़े होते हैं उनके ऊपर जो जुआ होता है उनके 3 आधार दंड होते हैं। जैसे एक घोड़ा, फिर एक आधार दंड, फिर घोड़ा, फिर आधार दंड, फिर घोड़ा, फिर आधार दंड, फिर आखिरी चौथा घोड़ा। उन 4 घोड़ों के बीच में 3 आधार दंड होते हैं। तो श्री राम ने 3 बाण उन आधार दंड पे मारे, वो भी टूट गए। फिर उसके बाद 2 बाण मार के उसका धुरा, रथ का जो धुरा होता है, धुरा मतलब एक्सल, जो एक्सल होता है जिससे व्हील्स चलते हैं, तो 2 बाण मार के रथ का एक्सल तोड़ दिया और फिर 12वें बाण से उसका धनुष बीच में से तोड़ दिया। अब और 13वां बाण उसकी छाती में मारा। अब उसका पूरा उसका रथ भी नष्ट हो गया, उसके सारथी भी मर गया, उसका घोड़े भी मर गए। अब वो अपने रथ से कूद पड़ा और रथ से कूद के उसने अपने हाथ में एक गदा ले ली और बहुत बड़ी गदा लेके उसने श्री राम के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो गदा उसने श्री राम के ऊपर चलाई दूर से फेंक के। तो श्री राम ने अपने ऊपर वो गदा आती हुई देख के कई बाण चला के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब
अब उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं बचा, तो उसने अपनी इधर उधर उसने अपनी नजरें दौड़ाई, तो उसे एक बहुत बड़ा साल का पेड़ दिखा। तो उसने अपने दांतों से उसको उखाड़ लिया और उस पेड़ से श्री राम के ऊपर, दोनों हाथों से उस पेड़ को श्री राम के ऊपर मार के श्री राम के ऊपर आक्रमण करा, और उसने कहा कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो श्री राम ने फुर्ती दिखाते हुए उस पेड़ को काट डाला। तब श्री राम ने सोचा कि अब इसको मारने में देरी करना ठीक नहीं है, तो श्री राम ने उसको कई बाण मार के उसको बेचैन सा कर दिया, वो एकदम बेचैन हो गया। तब वो दौड़ के श्री राम के ऊपर हमला करने के लिए आया। राक्षस था बहुत विशाल भयंकर, तो वो श्री राम के पास दौड़ के आया आक्रमण करने के लिए। ऐसे ऐसे श्री राम यहाँ खड़े थे, वो ऐसे भाग के कूद के श्री राम के ऊपर आक्रमण करने आया और वो काफी नजदीक पहुंच गया। श्री राम ने 2-3 कदम पीछे लेते हुए उसके ऊपर इंद्र के दिए हुए बाण से आक्रमण किया, और वो बाण उसकी छाती में लगते ही वो धरती में गिरा और वो मर गया। उसको मरा हुआ देख के सारे देवता लोग आए और उन्होंने श्री राम के ऊपर फूलों की वर्षा करी, और उनका बारंबार उनका अभिवादन करते हुए उनकी पूजा करके सब देवता लोग प्रसन्न होकर चले गए। 1.5 मुहूर्त में श्री राम ने 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। 1.5 मुहूर्त मतलब 72 मिनट्स, एक मुहूर्त में 48 मिनट्स होते हैं, तो 72 मिनट्स में श्री राम ने 14,000 राक्षसों को मार डाला, मतलब मोटा मोटा सा 1.25 घंटे में। अब सोचो होगा कोई और योद्धा जो इस कीर्तिमान को मैच कर पाएगा। ऐसा बस हमारे वन एंड ओनली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ही कर सकते हैं, जिनके इशारों पे स्वयं काल भी नाचता है। तो इस तरह से प्रभु ने 72 मिनट्स में खर, दूषण और त्रिशरा समेत 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस पे एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो आप इस पे एक डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप श्री राम की जय किस प्रकार से बोलते हैं, जैसे जय सिया राम या जय श्री राम या जय राम जी की या राम राम। प्रभु की सुंदर लीलाओं और सुंदर चरित्र की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट वॉरियर होते हुए भी श्री राम ने वाली को छुप के क्यों मारा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय राम जी की।